हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। जाने से पहले रेडी हो लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा फुसफुस लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चर, ये बाजू में लगाऊंगी, फिर उसके बाद पैरों में लगाऊंगी और फिर ढूंढूंगी शूज। और ये देखो शूज भी मिल गए। और अब ढूंढूंगी सॉक्स। सॉक्स मिल गई, सॉक्स भी मिल गई। और अब मैं पहन के होगी रेडी। अब चलते हैं हम मैक्लोडगंज और वहाँ पे एक दलाई लामा टेम्पल भी है, वो भी देखेंगे। तो चलो चलते हैं अब और लॉक लगा लेते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। अलका जो मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड हमारा वेट कर रहे हैं। और चलो फिर, लो हमारी गाड़ी भी आ गई। ये कौन है छोटा सा बच्चा? छोटा सा बच्चा कौन है? अपना नाम बता दो। बताएगा नाम? क्या नाम है? नाम बताएगा। शार्विल। कहाँ जा रहे हम? कहाँ? कौन सी जगह? कौन सी जगह जा रहे हैं हम घूमने? वही, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो अलका बोल रही है इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, ये बोलेगा मैं जू जा रहा हूँ। और जब पूछेंगे कि कहाँ से आया, जू से आया, बस यही आंसर देता है ये। यहाँ मैं और अलका बात कर रहे थे कि मैं इससे अलका से पूछ रही थी कि हमें कितना टाइम हो गया मिले हुए। तो ये बता रही थी कि 4 साल तो हो गए हैं, मतलब मिले हुए, है ना। और तब इसका बच्चा पेट में था, जब हम स्टडी करते थे तब ये पेट में था। और अभी मेरे सामने है। टाइम का तो पता ही नहीं लगता, मतलब कैसे बीत जाता है टाइम और कैसे इतना बड़ा हो गया है इसका बेटा। और बस अब हम जा रहे हैं नीचे। जैसे हम मार्केट में थे तो मतलब बहुत गर्मी थी, बट जैसे जैसे ऊपर ऊपरी साइड जा रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चली हुई है। मतलब उतनी तो नहीं है, बट ठंडी हवा चली हुई है। मतलब पतली सी स्वेटर पहन के रखोगे तो ठीक है, वैसे हमने तो पहनी नहीं। देखो ये हमें ऊपर से बाय कर रहे हैं। और मौसम इतना क्लियर है, इतना सुंदर है, बाय गॉड क्या ही बताऊँ मैं आपको। इतना सुंदर नज़ारा है ना, मतलब मन करता है यही रह जाए। और बस अब चले हम मंदिर की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, मतलब इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जैसे टूरिस्ट है और ये यहीं के हैं। ऐसे सारी जगह मतलब बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट। और मुझे तो इनका पता भी नहीं लगता कौन मेल है कौन फीमेल है, सब एक जैसे ही लगते हैं कि सारे छोटे बच्चे बड़े सारे एक जैसे लगते हैं। मतलब ड्रेसअप भी एक एक तरह के हुए होते हैं ये सारे। तो इनका कोई लगता ही नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। फिर हम जाते अब दर्शन करते हैं अंदर। बहुत ही सुंदर है अंदर से भी। आप भी कर लो दर्शन, विश मांग लो, सबकी विश पूरी होगी। बहुत ही सुंदर है। साइलेंस बहुत होता है इधर, मतलब शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मन करता है यहीं बैठ जाएं। मेडिटेशन के लिए परफेक्ट प्लेस है। बस यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब बहुत कुछ लिखा भी था, वो तो इन्हीं की लैंग्वेज है, वो तो हमें कहाँ समझ आनी। पर ठीक है, दर्शन किए हमने। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। हो गए दर्शन, अब चल पड़े। देखो इतने सारे ये सेम ड्रेस पहन का, छोटे छोटे बच्चे भी है, बड़े बड़े भी है सारे। और यहाँ पे मैं इनको घुमा रही थी। अलका मुझे बोल रही थी कि इनको जैसे घुमाते हैं तो विश भी मांगनी होती है, वो विश पूरी होती है। तो बस घुमाए जा रहे थे। देखो यहाँ पे कोई सो रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर बस हम आ गए नीचे। नीचे भी था एक घुमाने के लिए, तो फिर हमने सोचा चलो इसको भी घुमा लेते, यहाँ भी विश मांग लेते हैं। ऊपर भी मांग ली थी, यहाँ भी मांग लेते हैं। विश का क्या है, हम इंसान हैं, हमारी विशेष तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। नई नई विशेष आ जाती है, तो बस वो विशेष मुझे स्काई ड्रेस। और यहाँ पे फिर मैं और अलका का बेटा थोड़ा सा फ़ोटो शूट लगे करने कि थोड़े फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। पर ये तो देख ही नहीं रहा था कैमरे की तरफ, इसको तो यही घुमाना था।
को देखो कैसे कैसे चल रहा है, इतना शरारती है ये ना। वही रास्ते में इतने डॉग मिले, पर ये नहीं डरता डॉग से, उनकी तरफ दौड़ता है। फिर इनकी मार्केट भी लगी हुई थी यहाँ पे। अलका बोलती कुछ खरीद लेते हैं, इसने अपनी गाड़ी के लिए ख़रीदना था। फिर थोड़ी सी शॉपिंग की, और इसके बेटे ने स्पाइडरमैन लेना था, बच्चों को तो स्पाइडरमैन ही चाहिए। फिर यहाँ पे हम टिकट के लिए पूछ रहे थे, इंक्वायरी ले रहे थे। फिर बस यहाँ चेकिंग चुकिंग करवाई, टिकट लिया, और थोड़ी देर वेट करने को बोला हमें, जैसे नेक्स्ट राइड आती है। तो फिर चले जाना तुम इसमें। एक राइड ये चली गई, अभी दूसरी वाली आएगी, ये आ गई दूसरी वाली, इसमें हमें जाना था। अलका तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर चलो फाइनली मान ही गई, और फिर चल पड़ी हमारे साथ। और अब हम जाएंगे, अब हम बैठ गए इसमें। वेल वहाँ पे एक मैम थी ना, वो बता रही थी कि बैलेंस बना के बैठो, नहीं तो फिर ऐसे मतलब गिरेंगे तो क्या, इतनी सिक्योरिटी होती है बट फिर भी डर होता है। तो बोल रही थी बैलेंस बना के बैठो, क्योंकि हम 3 ही थे और एक बच्चू था हमारे साथ छोटा सा, तो बहुत ज़्यादा खुश था। ये मेरे से पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं बोल रही थी इसको कि हम आसमान की सैर करने जा रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और इसकी मम्मी इतनी डरी हुई थी। देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, मतलब घने जंगल, और जंगलों के ऊपर हम सैर करते हुए, कितना मज़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे ना बहुत शौक़ है ऐसी ऐसी चीज़ें करने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं फुल ऑन मज़े ले रही थी। तो अलका का बेटा पूछता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। मैं इसको बता रही थी कि हमारी गाड़ी पीछे है मतलब। और बस बातें बुतें कर रहे थे। अलका से मैं पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। अलका का चेहरा तो देखो, बोल रही थी भगवान मैं आई क्यों, मैं तुम्हें मना कर रही थी, मुझे क्यों लेके आए तुम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रही थी। पर इसकी कौन सुनेगा। देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, इतने ऊपर थे हम। यहाँ से पूरा धर्मशाला दिख रहा है, पूरा धर्मशाला। मैक्लोडगंज थोड़े ऊपर है और धर्मशाला नीचे है, सारा दिख रहा है धर्मशाला। बस जा रहे थे आराम आराम से। जो दूसरी वाली लिफ्ट थी ना, जो दूसरे वाले थे, तो उनकी तेज़, जैसे हम उनको देख रहे थे तो वो तेज़ जा रहे थे। मतलब अलका बोल रही थी कि हमारी क्यों नहीं चल रही है इतनी तेज़, इन सब की इतनी तेज़ चल रही है, हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जल्दी। तब हम इसको बता रहे थे कि हम भी इतने ही तेज़ चल रहे हैं, पर तुझे बैठ के पता नहीं लग रहा है। बस अब हम नीचे पहुँच गए। नीचे पहुँचते ही कुछ और लोग हमारे साथ बैठ गए, और बस फ़ोटो फाटो क्लिक कर रहे थे, और फिर ऊपर जा रहे थे हम। बहुत सारे इतने छोटे छोटे लग रहे थे घर भी ना, इतने ऊपर थे हम। बस अब हम पहुंच गए, अब हमें उतरना है। मेरे तो प्राण निकले। क्यों, अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा तो लगा ना, मुझे पता ही नहीं चला।